हेलो गाइस, सर्वप्रथम सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में जो कि 800 क्वेश्चन का जो मैंने टारगेट रखा था उसका पार्ट नंबर 3 इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पूर्वोदय मिशन किससे संबंधित है? पूर्वोदय मिशन किससे संबंधित है? पूर्वी भारत में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से, पूर्वी भारत में समैंकित इस्पात केंद्र से, पूर्वी भारत में कुटीर उद्योग के विकास से और पूर्वी भारत में सड़क निर्माण से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर। देखो, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में पूर्वोदय मिशन की शुरुआत की। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। इसके तहत इस्पात केंद्र की स्थापना की गई और देश के पूर्वी इलाकों में तीव्र विकास होगा। ये लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके साथ ही, सरदार सरोवर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो इसका केवड़िया, गुजरात, दिल्ली और अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब इसकी डिटेल देख लो। सरदार पटेल की यह मूर्ति 50 फीट ऊंची है, 70,000 किलो भार की कांस्य प्रतिमा। कैसी है? कांस्य प्रतिमा। अहमदाबाद के कैंपस में वैष्णो देवी सर्किल के पास अक्षरधाम के कैंपस में स्थापित किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही हमारा, प्रज्ञता दिशा निर्देश किससे संबंधित है? ऑनलाइन सेवा से, रेलवे सूचना से, खाद्य आपूर्ति से, ऑनलाइन रोजगार प्रशिक्षण से। तो ऑनलाइन शिक्षा से प्रज्ञता दिशा निर्देश संबंधित है। केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर, किस पर? डिजिटल शिक्षा पर, ध्यान रखना, डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किया गया। इसके लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग सत्र का प्रावधान किया है। ये इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो इसको ध्यान में, प्रज्ञता शिक्षा निर्देश, प्रज्ञता दिशा निर्देश किससे? ऑनलाइन शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ही हमारा, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई? हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड्स, फिट यूथ फिट इंडिया, भविष्य की राय और अन्य। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि केंद्रीय संसाधन मानव विकास मंत्रालय, जो कि चेंज होकर शिक्षा मंत्रालय बदल गया है, उसके द्वारा विश्व दिवस के उपलक्ष्य में माई बुक माई फ्रेंड्स नामक अभियान का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, जिसकी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेरु PSCS डिवाइस का निर्माण किस स्थान पर किया गया? BARC, ISRO, DRDO, BRO। तो ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर, DRDO। अब इसकी डिटेल देखो, सुमेरु PSCS डिवाइस का विकास DRDO द्वारा किया गया। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपलक्ष्य PP मॉडल पर अपनाने वाला बिना पसीना बहाए आराम देने के लिए मदद करेगा। इसको आउट कर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरपारा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गुजरात इसका राइट आंसर, गुजरात इसका क्या है? राइट आंसर। अब इसकी डिटेल भी देख लो गुजरात की। गुजरात में अवस्थित काकरपारा परमाणु ऊर्जा भारत का प्रथम दाविल भारी जल का फॉर्म D2 एक रिएक्टर, यार में भारी जल का क्या? एक रिएक्टर। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव नामक रिसीवर चिप के लिए किससे द्वारा विकसित किया? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT कानपुर।
चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई द्वारा ध्रुव नामक रिसीवर चिप का विकास किया गया और जो देश के भीतर स्थानों एवं मार्गों देश के भीतर स्थानों एवं मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, स्मार्टफोन और नेविगेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है 38। संयुक्त अरब अमीरात का हाल ही में लॉन्च प्रथम मार्स मिशन का नाम क्या है? मार्स मिशन, मंगलयान, होप, मॉम और मिशन आदि। तो इसका राइट आंसर है होप। क्या आंसर है? होप आपका इसका राइट आंसर। अब इसकी डिटेल भी देख लो। हाल ही में यूएई द्वारा अपना प्रथम मिशन ऑफ मंगल ग्रह जापान के तनेगाशिमा होप 6 अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च किया गया। जापान के तनेगाशिमा होप मिशन को एमिरेटस मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? एमिरेटस मार्स मिशन, किसको? होप मिशन को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही ओपेक OFEC 16 नामक नया जासूसी उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया है? भारत, अमेरिका, रूस और इजराइल। तो इजराइल आपका राइट ऑप्शन। इजराइल क्या आपका राइट आंसर? इजराइल की डिटेल, इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मध्य इजराइल में पामाचिम हवाई अड्डे से OFEC 16 नामक नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कौन सा हवाई अड्डे? पामाचिम हवाई अड्डे। ठीक है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर यदि हम 40 की बात करूं तो ऑपरेशन सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय वायुसेना, थल सेना, तीनों सेना अथवा नौसेना। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर, यानी कि भारतीय नौसेना, नेवी। भारतीय नागरिकों को भारत में लाने के प्रयास के तहत ऑपरेशन भारतीय नौसेना लॉन्च किया गया। इसके तहत INS जलाश्व तैनात किया गया था। इसके साथ ही अगला स्पाइनोसोरस क्या है? थली डायनासोर, जलीय डायनासोर, बाज की प्रजाति और नवजीत की प्रजाति। तो ऑप्शन बी जलीय डायनासोर इसका राइट आंसर। अब इसकी देखो डिटेल। नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लॉइटेड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉइट मर्सी द्वारा मोरक्को साला के कैम क्षेत्र में जलीय डायनासोर की खोजे गई, यानी कि जलीय डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। इसके साथ यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट होगा आपका, ये डिटेल इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। खेलो इंडिया की ई पाठशाला कार्यक्रम अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय युवा मामले और खेलों मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मानव विकास एवं विकास संस्था द्वारा और आपका महिला बाल विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को खेलो इंडिया ई पाठशाला का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यानी कि कार्यक्रम का अनावरण किया गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग एवं शिक्षा कार्यक्रम जो भारत भर में जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए उपयोग, जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए बहुमूल्य होगा। ये इसे ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके साथ ही 43 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? रविशंकर, रविंद्र कुमार, श्रीकांत माधव वैद और अजय पुरी, यानी कि श्रीकांत माधव वैद। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नव अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद को राजीव सिंह के स्थान पर अपना पदभार दें, यानी कि इससे पहले कौन थे, राजीव सिंह थे, लेकिन अब की बात करूं तो श्री माधव कांत वैद को आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके साथ ही, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विजय रूपाणी, गिरीश चंद्र मुर्मू, कालराज मिश्र और प्रदीप कुमार जोशी। गिरीश चंद्र मुर्मू, कैग, जैसे आपको ध्यान रखना, कैग बी ऑप्शन। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग के रूप में पदभार संभाला। इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और प्रेजेंट के कैग के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट, आवर ओनली होम, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? ये हमारी पुस्तक का नाम है, यानी कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? क्रिस्टीना कोच, नीना राय, मनीष सिंह और दलाई लामा। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए यह पुस्तक लिखी गई। किसके लिए? जलवायु, क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा पुस्तक लिखी। यह पुस्तक हनोवर प्रेस द्वारा नवंबर 2020 में प्रकाशित किया गया। कौन सा प्रेस? हनोवर प्रेस। ठीक है, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? कौन कौन से ऑप्शन? जैक मा, माओ ब्रायन, नीना राय और प्रिया शर्मा। तो ऑप्शन सी है, नीना राय इसका राइट आंसर। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक नीना राय द्वारा रचित, जो विल्यम सबरी प्रकाशन गृह द्वारा नवंबर 2020 में प्रकाशित हुई। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब हुआ? 26 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2019, 28 नवंबर 2019 और तुम्हारा 21 जनवरी 2020। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी कि 25 दिसंबर 2019 को, जी आपका राइट आंसर। अटल भूजल योजना का अनारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसे राजस्थान के जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वीडी कल्ला ने भी भाग लिया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 7 राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्यों में जन भागीदारी एवं समुदाय के माध्यम से भू प्रबंधन में अत्यधिक सुधार किया जाएगा। इसके तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया, यानी कि अटल भू जल योजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी के संयंत्र में किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना घटित हुई? तो मीथेन, स्टायरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में 7 मई, कब? 7 मई 2020 को स्टायरीन गैस का रिसाव गोपालपट्टनम के पास आर बेकेट रमन गांव में हुआ था। ठीक है, तो इस कौन सा आंसर आपका राइट आंसर होगा? बी, यानी कि स्टायरीन गैस। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है 49, तरुण बजाज को किस संस्था के केंद्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? एसबीआई, पीएनबी, कोऑपरेटिव बैंक और आरबीआई। तो आरबीआई आपका राइट आंसर, आरबीआई आपका क्या होगा? राइट आंसर।
डिटेल दो। केंद्र सरकार के आर्थिक मामले के सचिव तरुण को बजाज आरबीआई के केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तरुण बजाज ने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है। इससे पूर्व बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 50। कैपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिवेंद्रम केरल, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो बेंगलुरु कर्नाटक इसका हमारा राइट ऑप्शन। अब इसकी डिटेल भी देख लो। बेंगलुरु स्थित कैपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। इस हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 51। आयुष्मान भारत योजना किस बीमा योजना से संबंधित है? कृषि कल्याण बीमा योजना, शिक्षा कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण और वृद्धावस्था। तो ऑप्शन सी यानी कि स्वास्थ्य कल्याण बीमा से संबंधित है। इसके साथ ही इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यानी कि आयुष्मान भारत ऑप्शन सी स्वास्थ्य कल्याण बीमा योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को उपचार में आंकड़ा प्राप्त किया है। ठीक है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 52। 25 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चार धाम परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। चार धाम परियोजना के तहत निर्मित किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? अटल सुरंग, चंबा सुरंग और इसके साथ पीर पंजा सुरंग और आपका बनियाल सुरंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट, चंबा सुरंग। 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार धाम परियोजना का उद्घाटन किया गया। चार धाम परियोजना चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह ऋषिकेश के धारसू रोड पर चंबा कस्बे के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग है, जिसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा सभी मौसम में चार धाम तक पहुंचना सुनिश्चित हो पाएगा। इसी के तहत ही इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही ओके, यहाँ तक क्वेश्चन हमारे 52 यानी कि 22 क्वेश्चन हो चुके। दोस्तों, हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब इसे वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको हमारे द्वारा कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर आपको हर तरह की क्विज, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे एमपी जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, किसी भी को सारी क्विज टाइम टू टाइम होती हैं। कृपया ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।